भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म की राजनीति करते हैं, तो मैं उन्हें बताऊं ये तो धर्म ततो जया, तो क्या धर्म की राजनीति करेगा? इनको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, इनको ये विकास नहीं है। 24 घंटा बिजली मिल रही है, 24 घंटा बिजली मिल रही है। अरे विकास तो उनका हुआ है जो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच देते हैं। 400 रुपए गैस से लेकर के आज 1000 पार हो जा रहा है, इसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी नहीं करते। जिसने मेहनत से पढ़ा, जिसने मेहनत से पेपर दिया, उसको मिला रोजगार। उदाहरण है महिलाओं को 2016 में अयोध्या में दलित बच्ची के साथ रेप हुआ। तेज नारायण छोड़िए, ने जितना विकास किया है कोई कर ही नहीं सकता है। अयोध्या में विकास सपा ने किया है, सपा ने किया है। पहले तो हम संतों से शुरुआत करेंगे कि अयोध्या में विधानसभा सीट से क्या है रुझान और 5 विधानसभा से किसकी बनेगी सरकार। हमारे साथ कुछ संत मौजूद हैं। क्या महाराज जी, क्या माहौल है अयोध्या का? माहौल देखिए, अयोध्या का जो है पूरा एक तरफा है, क्योंकि 2012 में अयोध्या फैज़ाबाद की 5 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के खाते में था। इसके पूर्व जो है बाबा जी के खाते में था, लेकिन जो उम्मीदें थी, जो विकास के मुद्दे पे जो है योगी जी पूरे प्रदेश में डंका बजा रहे हैं कि हमने अयोध्या फैज़ाबाद में बहुत विकास किया। ज़मीनी स्तर पे हम लोगों ने शुरू में यही राम की पैड़ी से तमाम चैनलों पे डिबेट हुआ था कि भव्य और दिव्य जो है 200 मीटर ऊंची जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिमा बन रही है, लेकिन उस प्रतिमा का जो है आज तक पता नहीं है। और यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के नाम से एयरपोर्ट बन रहा था, एयरपोर्ट का अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं हो पाया। महाराज जी कह रहे हैं अभी तक एयरपोर्ट का रिक्वायरमेंट नहीं हो पाया, क्या कह रहे हैं आप? अब इनको क्या बताया जाए, संत की दृष्टि है दूरगामी होती है। अब उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में एयरपोर्ट बन गया, नोएडा में एयरपोर्ट बन गया, यहाँ पर राम एयरपोर्ट तैयार होने वाला है, गोरखपुर का कारखाना बन गया। अब इनका विकास जो है मात्र घर का विकास है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। हम लोग कोई परेशान नहीं हैं। बहन अर्पणा भी आ गई हैं और समधी भी आ गए हैं, साढ़ू भी आ गए हैं और शिवपाल भी आने वाले हैं। सेट लगा है, धीरे धीरे सब के सब हमारे शामिल हो जाएंगे। महाराज जी कह रहे हैं साढ़ू भी आ गए हैं, अर्पणा यादव जी भी आ गई हैं, क्या कह रहे हैं आप? अब देखिए, तुम अपनी ख्याली पुलाव पकाएं और अर्पणा जी के आने से क्या उनका परिचय है, उनको देश में और प्रदेश में कौन लोग जानते हैं? इतने तो जानते हैं मुलायम सिंह की बहू हैं, इसके अलावा उनके ऊपर तो कुछ नहीं है, न कभी वो राजनीतिक रही हैं। एक बार चुनाव मुलायम सिंह जी अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया, चुनाव भी नहीं जीत पाई और लोग अखिलेश जी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। यदि इतने बड़े परिवारवादी अखिलेश जी होते तो अर्पणा जी को टिकट नहीं देते। इन लोगों का केवल एक ख्याली पुलाव है और इनको तो विकास पर भी, जैसे बताए जेवर एयरपोर्ट का भी टेंडर ही नहीं हुआ है। आप साधु होकर के क्यों ऐसा उलझुल झूठ बोलते हैं? उस पर अभी टेंडर नहीं हुआ, उस पर बता रहे हैं कि जो काम चल रहा है जेवर, यहाँ भी एक्वायरमेंट नहीं हुआ। ये सब कहाँ, कहीं नहीं हुआ है। कह रहे हैं अर्पणा यादव जी के आने से कुछ नहीं होगा भाजपा में। नहीं, भाजपा के विचारों की पार्टी है और वह राष्ट्रवाद और देश की चीज़ों को लेकर चलती है। अर्पणा जी के आने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके पहले भी वो चुनाव लड़ी थी और 34,000 वोटों से वो हार गई थी। हार जीत तो लगा रहता है, परंतु कुछ न कुछ विचारों का एक बनता है और उत्तर प्रदेश में इस बात का बहुत ही चर्चा है कि स्वयं मुलायम सिंह की बहू और भाजपा में शामिल हो गई। महाराज जी का कहना है कि भाजपा में उनकी बहू शामिल हो गई हैं, क्या कहेंगे? आम जनमानव क्या कहता है? ऐसा है, अर्पणा जी अपने भाई के यहाँ गई हैं, योगी आदित्यनाथ जी उनके भाई लगते हैं, तो उसमें जाना आना है तो सब लोग जाते हैं, वो भी चले गए, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ बात होनी चाहिए शिक्षा की, यहाँ बात होनी चाहिए विकास की, यहाँ बात होनी चाहिए युवाओं को रोजगार की, यहाँ बात होनी चाहिए कोई फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए जिससे हमारे प्रदेश और देश के मजदूर उसमें काम कर सकें, युवा को रोजगार मिल सके। इन लोगों के पास धर्म के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ चुनाव हो रहा है महंगाई पर, यहाँ चुनाव हो रहा है भ्रष्टाचार पर। आज कड़वा तेल 200 रुपये किलो हो गया, इसकी बात नहीं करते। 400 रुपये गैस से लेकर के आज 1000 पार हो जा रहा है, इसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी नहीं करते। यही जब
गैस सिलेंडर 400 रुपये था। स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर के धरना दे रही थी। आवाज़ जब गैस सिलेंडर 1000 हो गया तो स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बोल रहे हैं। यही प्याज जब 40 और 50 रुपये था तो प्याज और सब्जी की माला पहन करके ये लोग पूरे इलाके में घूम रहे थे। महाराज जी बता रहे महंगाई पे भाजपा नहीं बात करती है, विकास पे बात नहीं करती है। ये लोग वही लोग हैं कि इसके पहले कहते थे कि राम काल्पनिक हैं, आज सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। आज सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। पहले कहा करते थे कि राम काल्पनिक हैं, अब सपने में भगवान श्री कृष्ण आ करते थे। पहले परशुराम का नाम महंगाई पे कह रहे बात नहीं महंगाई करती है, महंगाई है। देखिए अरे सुनिए, महंगाई है। इस कोरोना काल में 15,000 लोग, इस कोरोना काल में 15,000 लोग फ्री में भोजन पा रहे हैं। वो पैसा कहाँ से आएगा भाई साहब? 15,000 लोग कोरोना काल में 15,000 लोग फ्री में भोजन पा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं पा रहे हैं। देखिए बिना ऑक्सीजन के कितने लोग मर गए, भूखे मर गए पैदल पूरे प्रदेश में। डबल इंजन की सरकार वो दिन नहीं भूलेगी। पूरे प्रदेश और देश की पब्लिक जिस तरीके से मोदी जी और योगी जी ने जो है रोड पे पब्लिक को कर दिया, न भोजन मिला, न जाने के लिए बस मिली, न सुविधा मिली। कोरोना काल में ऑक्सीजन के बगैर पूरे प्रदेश और देश में जो है आम पब्लिक जो है मर गए। उस पर बात नहीं करते हैं, विकास पे चर्चा नहीं करते हैं। जब कहिए राम मंदिर मस्जिद, इस पे चर्चा करते हैं। कोविड पे चर्चा कोई नहीं करता, भाजपा सरकार कोविड पे चर्चा नहीं करती। कोरोना है, जब कोरोना उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, भारत देश में आया, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने पूरे भारत देश के जितने भी कर्मचारी थे उनके वेतन से कटौती की गई। सांसदों विधायकों ने अपनी निधि दी और उसके बावजूद भी इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दे पाया, इन्होंने मरीजों को बेड नहीं दे पाया। ऑक्सीजन के अभाव में, बेड के अभाव में, दवा के अभाव में आदमी मरते चले गए। लाश नदियों में तैर करके, नदियों में लाश तैर रही थी। हाँ सही है, हिसाब चाहता हूँ। इनका बात सही है, कुत्ते नोचते रहे, इनकी बात सही है। विकास इनके मुलायम सिंह का हुआ है, भतीजा का हुआ है, चाचा का हुआ है और बहन का हुआ है। यही सब विकास किए हैं। मुलायम सिंह ने मकान गिराया है, मुलायम सिंह ने बुलडोजर लगवाया है। अतीक अहमद का मकान गिरा करके 70 गरीबों का मकान बांटा है जो कि आदित्यनाथ ने। इनको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, इनको ये विकास नहीं है। 24 घंटा बिजली मिल रही है, 24 घंटा बिजली मिल रही है, इनका विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है। कितना विकास हुआ, जनता मौजूद है। मेरा जवाब, गुरुदेव ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी बिजली प्लांट कितने बिजली प्लांट बना दिया है, और इसी अयोध्या में व्यापारियों के दुकानों पर बुलडोजर चलाया जाता है, तब आप चुप रहते हैं। अरे विकास तो उनका हुआ है जो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच देते हैं। विकास तो उनका हुआ है, डीएम, एसपी और सीओ जो दलितों की जमीन को हथियाया है। इन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज बना दिया। कोरोना का टाइम चल रहा था, 2 साल कोरोना चला है, और कोरोना टाइम में बेड नहीं मिले, ना ऑक्सीजन के सिलेंडर मिले, वो बेचारे मरीज तड़प के मर गए। उनकी लाशों को पॉलीथीन में पैक करके गंगा में फेंक देगा, नदियों में फेंक देगा। उनका अंतिम संस्कार सही से नहीं हो पाई। बात करें मेडिकल कॉलेज देने की, और कौन सा विकास किया है? केवल 5 काम गिनवा के विकास नहीं हुआ है। कितना विकास हुआ अयोध्या का? कितना विकास चाहिए, क्या क्या दिखाना है विकास में? शिक्षा पे दिखाना है, शिक्षा पे दिखाना है, रोजगार पे दिखाना है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या बताएं? रोजगार, निष्पक्ष रोजगार मिला है, निष्पक्ष। जिसने फॉर्म भरा था, जिसने मेहनत से पढ़ा, जिसने मेहनत से पेपर दिया, उसको मिला रोजगार। कौन कहता रोजगार नहीं मिला? योगी सरकार में किसी एक वर्ग विशेष को रोजगार नहीं मिला। सबका साथ, सबका विश्वास जीत के रोजगार दिया है। हम कहते हैं हमारे घर में प्राइमरी टीचर, IAS PCS बहुत लोग बनते हैं, लेकिन इस सरकार ने रोजगार निष्पक्ष तरीके से दिया है। कितना हुआ विकास, कितना लोगों को रोजगार मिला है? रोजगार मैं उसका जीता जागता हुआ खुद हूँ। मैं SI की परीक्षा दिया हूँ, मेरा 121 सभी जनरल वर्ग में सही है। जैसा कि रिजल्ट आएगा, जाहिर सी बात है नौकरी अगर दौड़ निकलेगी तो नौकरी मिलेगी, नहीं निकलेगी नहीं, क्योंकि मैं उस लायक हूँ। अगर मैं पढ़ूंगा तभी रोज़गार पाऊंगा। आप यहीं देख लीजिए, अभी एक आदमी है ऊँट लगाया हुआ है, तो वो भी अपना रोज़गार कमा रहा है। कुछ सेकंड में उसने 250-300 कमा लिया।
तो आप धीरे धीरे जैसे पढ़ेंगे नौकरी पाएंगे। अगर पढ़ेगा वो पढ़ेगा। जब से आप कह रहे हैं जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, कह रहे रोजगार सबको मिला है, कौन कहता है रोजगार नहीं मिला? भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, यूपीएससी में आखिर लिटरल एंट्री किसकी सरकार में आई? ये जो कहते हैं कि शिक्षा में रोजगार मिला है, यही गवर्नमेंट ने यूपीएससी में अधिकारियों को गवर्नमेंट के द्वारा बैठाने का काम किया गया। शिक्षा की बात होती है, आप बताइए सेंट्रल यूनिवर्सिटियां बंद हैं, ताले लगे हुए हैं 2 साल से। उत्तर प्रदेश में ये सरकार के शासनकाल में चुनाव समय पे हो जाता है, लेकिन जब देश का युवा शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, सीएमआई रिपोर्ट उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश के शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। सब डीएम थे, आईएएस थे, पीछे मैं खुद पीछे था, 17 में आया रिजाइन किया हूँ, भाजपा का चुनाव लड़ा हूँ। इससे पहले मेरे भाई साहब थे, कलेक्टर थे फैजाबाद के। सुनिए, यही 2017 के पहले एक आयोग हुआ करता था, यादव आयोग। आज 2017 के बाद अगर निष्पक्ष भर्तियां हो रही हैं, कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। जिनके पास कैपेसिटी है, टैलेंट है, जिनके पास कैपेसिटी है, टैलेंट है, एस्पिशियस वाले वो बन रहे हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अब जिनके पास नहीं है वो बेचारे नहीं बन पाएंगे। समस्या इसकी नहीं है, समस्या विकास की है, विकास होना चाहिए। नौजवान हमारे बेरोजगार हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, जो सद विरोध कर रही है। इसके बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि लोग धर्म की बात करते हैं, हम लोग धर्म की बात करते हैं, आप लोग अधर्म की बात करो। मुझे टैलेंट है, जिसके पास टैलेंट है वो तो किसी भी सरकार में रोजगार ले लेगा, लेकिन बात उसकी होनी चाहिए जो मजबूर है, गरीब है ना। गरीब की बात कोई नहीं करता है। गरीब को केवल सुनिए, गरीब को केवल 5 किलो राशन दिया जाता है। कह रहे गरीबों की बात नहीं करती है, गरीबों की बात नहीं करती है। नहीं, गरीबों की बात तो सबको करनी पड़ेगी। गरीब यहाँ की मूलभूत समस्या है और बिना गरीब की और इस देश गरीबी मिटाई इस देश की कल्पना नहीं की जा सकती है। कोई भी सरकार आए, चाहे वो किसी भी विचारधारा की सरकार आए, जब तक सबसे अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति का चिंतन नहीं करेगा, जब तक उसके विकास की बात नहीं होगी, तब तक यह राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं करेगा और विश्व में भारत कभी भी विश्व गुरु बनकर नहीं आएगा, न सोने की चिड़िया बन सकती है। कह रहे हैं विकास बहुत हुआ, सबके आखिरी व्यक्ति तक के लोगों को सुना जा रहा है, क्या कहते हैं? देखिए, विकास की बात कहूँ ना तो पिछली सरकारों से ज़्यादा, अपितु भारत सरकार में जितनी प्रदेशें हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार ने नौकरियां देने की काम करी हैं। और दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात, ये सपा वाले कहते हैं ना, अभी आप सपा के पदाधिकारी हैं, अभी आपने कहा सपा के पदाधिकारी हैं, अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म की राजनीति करते हैं, तो मैं उन्हें बताऊं, ये तो धर्म ततो जया, तो क्या धर्म की राजनीति करेगा? भाजपा धर्म की राजनीति नहीं करता, धर्म की राजनीति नहीं। सवाल सुनिए, इनसे पूछिए कि लेखपाल में कितनी वैकेंसियां दे दी हैं, कितने वैकेंसी भरते, रेलवे में ग्रुप डी की कितनी भर्तियां हो गई है, क्या उनसे पूछिए। वो व्यापारी जो रोजगार कर रहे हैं, उनके दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनको रोजगार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये बताइए, ये गरीबों की जमीनों को जबरदस्ती हत्या करके उनके गरीबों की जमीनों को हत्या की कहीं नहीं। भाजपा की सरकार में जितना गरीबों कल्याण हुआ है, 15 करोड़ गरीब भोजन भाजपा सरकार में पा रहे थे। इनके परिवार में कुछ नहीं हो रहा था। ये वही लोग हैं कि एक बाप कहता है लड़कों से, नौजवानों छेड़खानी कर लिया करो, आपको बनने लगेगा। ये वो लोग हैं जो अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाए। ये वो लोग हैं जो खून की धारा बहाए। अरे ये लोग पैसा इकट्ठा किए। कानपुर के अखिलेश के मित्र, अखिलेश के मित्र के यहाँ, मित्र वाले के यहाँ सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, किसी पार्टी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। रात में अगर कोई महिला बहन बेटी कोई भी हो, अगर रात में उसको डर महसूस होता है, आशिकता महसूस करती है, तो रात में फांसी लगा ली थी। बदायूं कांड में सपा की सरकार में दोनों बहनों ने फांसी लगा ली थी, उनको लटका दिया गया था पेड़ से। रोजगार के हाथरस का कांड उदाहरण है, जिंदा पेट्रोल जला के जलाया गया है, उदाहरण है महिलाओं को। 2016 में अयोध्या में दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, तेज नारायण छोड़िए, तेज नारायण ने जितना विकास
किया है? किसी ने नहीं किया है। पूरा उत्तर प्रदेश विकास हुआ भैया, सीधा सीधा बताओ, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रोजगार दिए? सब लोग बोलते हैं रोजगार, अरे बताता हूँ यार, रुकिए। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जितनी भर्तियां आती थी सारी कोर्ट में चली जाती थी। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद चाहे वो कांस्टेबल भर्ती हो, चाहे जो भर्तियां हो, केवल भाजपा सरकार में हुई है, केवल भाजपा सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। को बेरोजगारी तो नहीं है, हालांकि रोजगार मिला है। और सपा की सरकार में जो पेपर लीक हो जाते थे, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलते थे, वही भाजपा की सरकार में जो पढ़े लिखे लोगों, जो शिक्षित लोग हैं, उनको रोजगार मिला है। और कहीं ना कहीं अयोध्या के कुछ संत भी ऐसे हैं जो जिन्होंने साफ कहा है कि बेरोजगारी पे बात भाजपा की सरकार नहीं करती है। बेरोजगारी पे भी, विकास पे, हर चर्चाओं पे विकास पे, खास करके विकास पे और बेरोजगारी पे बात करना चाहिए, क्योंकि 2022 का चुनाव करीब आ गया है और चुनावी समर का माहौल भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार विकास और महंगाई पे जरूर भाजपा सरकार को सोचना चाहिए। अपने सहयोगी सर्वेश श्रीवास्तव के साथ ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा, अयोध्या। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।